भाई बच्चों, वज़ू में कितने फर्ज होते हैं? वज़ू में 4 फर्ज होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक भी फर्ज छूट जाए वज़ू के अंदर, जो 4 फर्ज होते हैं, अगर एक भी फर्ज छूट जाए तो ना ही तो नमाज पढ़ सकते और ही कुरान पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो फिर गुनहगार होगे। अगर बगैर वज़ू के नमाज पढ़ेंगे तो फिर क्या होगे? गुनहगार होगे। और फिर नमाज में इस वज़ू में जो है ना, इसी तरीके से कितनी सुन्नतें होती है? 14 सुन्नतें होती है। कितनी सुन्नतें होती है? 14 सुन्नतें होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे मिसवाक करना, दांत साफ करना, नाक में पानी चढ़ाना, कानों का मसा करना, हाथों का उंगलियों का हलाल करना, ये सारी क्या होती है? सुन्नतें होती है। अब वज़ू करने का तरीका बताएंगे आपको। वज़ू करना कैसे है, समझ में आ रही नहीं? देखो, आप देख लो, इस लोटे के अंदर जो है ना पानी है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर क्या है? पानी है इसके अंदर। पहली दफा तो पानी लेंगे और दोनों हाथ धोगे। कहाँ तक धोगे? दोनों हाथ गट्टों तक धोगे। फिर दोनों हाथ गट्टों तक धोने के बाद 3 मरतबा फिर कुल्ली करेंगे। क्या करेंगे? 3 मरतबा कुल्ली करेंगे। फिर 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे। कहाँ तक चढ़ाएंगे? नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाएंगे। समझ में आ रही नहीं आपको? फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी चढ़ाने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर अपना चेहरा धोगे 3 मरतबा पानी लेके इस तरीके से। फिर क्या धोगे? अपना पूरा चेहरा धोगे, ठीक है नहीं? 3 मरतबा अपना चेहरा अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। साफ हो गया चेहरा। फिर उसके बाद क्या आया? फिर उसके बाद जो है ना, पानी लेके अपने दोनों हाथ धोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोहनियों समेत। समझ रहे नहीं मेरी बातें? दोनों हाथ कहाँ तक धोगे? कोहनियों समेत धोगे। दोनों हाथ धो लिए। फिर उसके बाद अपना सर का मसा करेंगे, ठीक है नहीं? मसा कैसे करने हैं? पानी लेने के बाद पानी लिया, फिर ऐसे डाला दोनों हाथों पे, और ये देखो, ये 3 उंगली, 1 2 3, ये 3 उंगली ली, इस छोड़ दी, एक हाथ तक उठाया। जो चौथाई सर का मसा करेंगे ये तो है फर्ज, और जो पूरे सर का मसा करेंगे ये क्या है? ये सुन्नत है। समझ में आ रही नहीं? अफजल है तुम चौथाई सर का ना, बल्कि पूरे सर का मसा करो, ठीक है नहीं? इसमें चौथाई सर का फर्ज भी अदा हो जाएगा और फिर सुन्नत भी अदा हो जाएगी। तो ऐसा मसा करना है, ठीक है नहीं? मसा करने के बाद ये उंगलियां बची, इन उंगलियों को जो है ना कान में डालना है, कानों को सफा करना है, ठीक है नहीं? ये बचे अंगूठे, जो कान के जो है ना पीछे का हिस्सा है जो हमारा, इसको सफा करना है। समझ में आ रही नहीं? इसको सफा करने के बाद ये हाथों के पीछे का जो हिस्सा बचा, इनको गर्दन को साफ करना है ऐसे। समझ में आ रही नहीं? समझ गए नहीं मेरी बातें? ऐसा सफा करना है। फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को धोना है। कैसे धोना है? अपने दोनों पैरों को जो है ना यहाँ तक धोना है। कहाँ तक धोना है? टखनों समेत दोनों पैरों को धोना है, और अच्छी तरीके से धोना है, साफ करके धोना है। उसके बाद इंशाल्लाह वज़ू मुकम्मल हो जाएगी। और हर बच्चा जब वज़ू करेगा तो किस चीज़ का ध्यान रखना है? हर बच्चा मिसवाक का एहतमाम करे। क्या करेगा? मिसवाक का एहतमाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो है ना वज़ू करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की तौफीक अता